सुप्रभात, जय जोहार संगवारी में हूँ आप मन संग आपन के महिमा पांडे आप मन के स्वागत करता हूँ आप मन के अपन चैनल विस्तार न्यूज में। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के सबले बढ़िया बुलेटिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले बड़े खबर के संग में। बता देवन कि नक्सलवाद के खात्मा ला लेके केंद्रीय गृह मंत्री के टारगेट मिशन 2026 ला पूरा करे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरकार संग में जवान मन पूरा जोश में आगिन है। और शुक्रवार के नक्सली मन के मुठभेड़ में बता देवन 28 ले अधिक नक्सली मन मारे गिन हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक नक्सली मन के प्लाटून नंबर 6 के सारा सदस्य मारे गिन हैं। उन्हें बता देवन 28 नक्सली मन के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। वही नक्सली मन के पास के AK-47 SLR समेत कई अन्य हथियार घलो हाले बरामद करे गए हैं। तो आपला बता देवन की घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव गलो सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट कर जानकारी दी है। संग माही जवान मन के हौसला गलो बढ़ाई ने। हुए मुठभेड़ में घायल DRG के जवान रामचंद्र यादव ने मिले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर के निजी अस्पताल पहुंची और घायल जवान मन के हालचाल गलो जानी ने। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं। हमारी सरकार ने एकदम सर्वोच्च प्राथमिकता से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चलाया। चुनाव में हमने वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। हमारी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के सहयोग से हम इस दिशा में लगातार तेज गति से काम कर रहे हैं। मैं जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनको लगातार इस काम में सफलता मिल रही है। तो देर रात ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारी मन के हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जी हां, आला अधिकारी मन ले नक्सल एनकाउंटर ला लेके चर्चा करेगी। उकर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव घलो का कुछ कही नहीं आपला सुना दें। तो उन्हें आपला बता देवन कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त 2024 के यहाँ घलो सब कुछ कहे रही ने। आपला बता देवन टारगेट के बाद छत्तीसगढ़ सरकार तनमन ले नक्सलवाद खात्मा लामा लगे हुए हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम ले आपला समझाबो कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अब आगू बढ़ते रहो। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाबो कि इस साल कब कब कतना नक्सली मारे गिन है। तो बता देवन सबले पहले आपला बता देवन कि 29 अगस्त के 3 महिला नक्सली मन ला ढेर करे के रही से। उन्हें आपला बता देवन कि 3 सितंबर की अगर बात करे जाए तो 9 नक्सली ढेर हो रहे हैं। तो 29 अगस्त के 3 महिला नक्सली सबले पहले ढेर हो। 3 सितंबर के 9 नक्सली मन ढेर हो रही है। वह 5 सितंबर की अगर बात करे जाए तो 6 नक्सली मन ला मार गिराए गए से 6 नक्सली एक साथ ढेर हो रही है। वह 14 सितंबर की अगर बात करे जाए तो 1 नक्सली ला यहाँ मार गिराए गए से। अब 23 सितंबर की अगर बात करें तो 3 नक्सली मन ला मार गिराए गए रही है। वह 24 सितंबर के अगर बात करे जाए तो 2 नक्सली मन ला यहाँ ढेर करे गए रही। तो लगातार जवान मन ला सफलता मिला थे। 4 अक्टूबर के 28 ले ज्यादा नक्सली मारे गए रही ने। 4 अक्टूबर के बड़े सफलता उकर बाद 2024 में अब तक 171 नक्सली ढेर हो गिन है। बता देवन 201 नक्सली मन सरेंडर करिन है। 36 दिन में 56 नक्सली खत्म हुई ने। 36 दिन की अगर बात करे जाए तो 56 नक्सली मन ला मार गिराए गए से।
तो ये दोनों तस्वीर दंतेवाड़ा के हैं, जहां एक तरफ प्रदेश की मुखिया बस्तर वासी मल्ला सौगात दिन नक्सल पीड़ित परिवार मल्ला रोजगार दे बर बता देवन तेंदु पत्ता बोनस वितरण करत रहे। वह दूसर तरफ आपला बता देवन दूसर तस्वीर देखा जी हाँ, जवान टारगेट 2026 लक्ष्य पूरा करे में लगे रही ने और संझा के होते होते 28 ले अधिक नक्सली मारे गए हैं। कुल मिला के टारगेट मार्च 2026 दूर नहीं है जब नक्सल मुक्त बस्तर के सपना साकार हो जाए। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमर संग हमर 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबले पहले संजय ठाकुर हमर संग दंतेवाड़ा ले जुड़े हैं, अनमोल तिवारी हमर संग ग्राउंड जीरो ले नारायणपुर में है और संग में ही हमर तीसर सहयोगी खोमन साहू राजधानी रायपुर ले जुड़ चुके हैं। सबले पहले संजय के रुख करूं। संजय, बड़े सफलता मिले से जवान मल्ला का कुछ जानकारी अधिकारी मन के अब का कुछ कहना है? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके शवों को वापस लेकर जंगलों से निकलना, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। जवानों को अब नक्सलियों के शव के साथ जो हथियार उनसे मिले हैं, SLR, AK-47 और LMG जैसी बड़ी बंदूकें मिली, इसके साथ बड़ी मात्रा में जो है गोला बारूद मिला है। साथ ही क्योंकि नक्सली यहाँ अपना ट्रेनिंग कैंप चलाते थे तो उस कैंप से संबंधित भी बहुत सारे सामान जो है वो मिले हैं जवानों को। ऐसे में जवानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इन सभी सामानों के साथ जो है वो सुरक्षित जंगलों से बाहर निकले। देखिए, जवान कल रात से जो है वो पहुंचे हुए हैं। कल मतलब मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, तब से वो पहुंचे हुए हैं जंगलों के अंदर। लगातार 48 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है, तो जवान भी थके हुए हैं। यही वजह है कि बैकअप पार्टी रवाना की गई है, साथ ही चॉपर की मदद भी ली जा रही है जवानों को बाहर लाने के लिए। एक जो जवान घायल था उसे रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। जवान की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो फिलहाल क्योंकि जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसे में फोर्स यही चाहती है, आला अधिकारी यही चाहते हैं कि जवान बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस अपने कैंपों तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता मिली है। 28 अभी तक 100 बरामद कर लिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जवान जब बाहर निकलेंगे तो ये संख्या बढ़कर 32 से 36 तक पहुंच सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का लगभग सफाया कर दिया है जवानों ने, क्योंकि नक्सलियों की कंपनी में लगभग 40 नक्सली होते हैं। ऐसे में लगभग 30 से 32 नक्सलियों का मारा जाना ये बताता है कि नक्सलियों की पूरी कंपनी का ही सफाया इस बार जवानों ने कर दिया है। बिल्कुल यही बीच रुक कर हूं हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी के। अनमोल, का कुछ अपडेट है अभी के, का कुछ देख पावा तो वहां ऊपर कहे जाते कि 2800 तो अभी बरामद हो गए, जैसे संजय बताई ने, आगू और कितना नक्सली मिल सकते हैं यहाँ? देखिए महिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे पिछले दिनों और उन्होंने पाताल का जिक्र किया था। कहा था कि पाताल में भी जो नक्सली छिपे होंगे उनको मार गिराया जाएगा, पाताल में भी जो नक्सली होंगे उनको मार गिराया जाएगा। और ये वही पाताल है जहां मैं अभी खड़ा हूं। देखिए, ये अबूझमाड़ का जंगल है। इसी जंगल में अंदर में लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ हुई है और वहीं पर जो है सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जैसे हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे कि 28 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए और खबर यह भी है कि अभी भी सर्चिंग चल रही है, क्योंकि देर रात तक सर्चिंग जारी थी। हो सकता है कि अभी कई और शव जो है नक्सलियों के वो बरामद हो जाएंगे। हमारे साथ नितेश हैं जो बने हुए हमारे साथ। नितेश, ये बताइए कि गृह मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि पाताल लोक से भी नक्सलियों को खोज कर निकालेंगे, तो क्या ये पाताल लोक में कार्रवाई हुई है? पाताल लोक में कार्रवाई हुई है और सबसे बड़ी बात अनमोल जो उन्होंने दूसरी बात कही थी, रूथलेस मतलब निर्मम प्रहार किया जाएगा और वही निर्मम प्रहार किया गया है। जवानों ने 3000 जवानों ने घेर कर ऐसा मारा कि बचने की जगह नहीं मिली है। ताजा अपडेट बता रहा हूं अनमोल, चाहे वो नारायणपुर की बात कर दीजिए, चाहे वो दंतेवाड़ा की बात कर दीजिए, दोनों के एसपी हाई अलर्ट में हैं। मैप लगाकर तैयार हो गए हैं कहां से निकालना है और इनको सीधे ले जाना है पोस्टमार्टम के लिए और जनता के सामने दिखा देना है। बहुत बड़ी बात, ये हश्र है, ये हश्र होगा अगर कोई ऐसा करेगा। और अगर
अगर तैयार हो तो कल मुख्यमंत्री आए थे बस्तर, जो आने के लिए तैयार है, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार है, उनके लिए बाहें खोलकर स्वागत भी की जा रही है। बहरहाल जो अभी चल रहा है, डीआईजी अलर्ट में है, नक्सल डीजी अलर्ट में है, आईजी पी सुंदर राज अलर्ट में है, सब अलर्ट में है और एसपी सीधे रूट मैप बना रहे हैं कैसे जवानों को ले जाना है। ये ताजा अपडेट है अनमोल, और जो मैं कह रहा हूं रूथलेस प्रहार की। देखिए महिमा नावेद भी हैं जो बहुत जानकार हैं नक्सल मामले। बिल्कुल अनमोल, इसी बीच रुक करता है नंबर सहयोगी खोमन साहू राजधानी रायपुर ले जुड़े। खोमन, अब जब बस्तर में इतना बड़ा पहाड़ हो से और बस्तर में इतना बड़े सफलता मिले से, तो राजधानी में का कुछ हलचल है? राजधानी में प्रशासनिक अमला की ओर ले का कुछ बात कहे जाते? देखो महिमा, कल जैसे जवान मला सफलता मिली, सोकर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतिया 11 बजे हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, जिसमें डीजीपी मौजूद रही से, एक अलावा जो सचिवालय के जो अधिकारी है ओमन मौजूद रही से। बड़े बैठक हुई से कैसे घटना ला अंजाम दी से, कैसे जवान मला सफलता मिली, कतेक जवान जो है नक्सल ऊपर अटैक करी से, कतेक नक्सली मारे गए, एक जवान जो घायल है ओकर स्थिति कैसना हवे, सब जानकारी अधिकारी मन से मुख्यमंत्री ली से। ओकर बाद केंद्रीय गृह मंत्री के फोन घलो आ रही से, केंद्रीय गृह मंत्री ले पूरा ऑपरेशन के बारे में बताएगी से कि कैसे कैसे जवान मन ऑपरेशन ला अंजाम दी से। काबर की जब ऑपरेशन के अंजाम देते रही से तब बस्तर इलाका में ही मुख्यमंत्री के दौरा रही से, और दौरा गेरी से तब पुलिस के जवान मन के हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री नजर आत रही से। फिर जो जवान है ओला लेके जो ओकर स्वास्थ्य है वो ठीक आवे, काबर की गृह मंत्री विजय शर्मा रतिया 11 बजे 11:30 बजे ओकर संगेरी से ओकर से बातचीत करी से, बातचीत करके पूरा हाल चाल जानी से, कर अलावा कैसे घटनाक्रम ला, कैसे ऑपरेशन ला अंजाम दी से, का कुछ इनपुट मिली से पुलिस के जवान मन ला तो पूरा बातचीत करी से। और फिलहाल जो जानकारी मिला था कि अलग अलग जो अधिकारी मन संग बैठक ली से, आज भी बैठक हो के संभावना है, काबर की बिल्कुल ये भी अनमोल हमारे संग लगातार जुड़े हुए। अनमोल, का कुछ अपडेट है? अब कब तक जो नक्सली मन के सौला लेके जवान मन कब तक वापस आई? बिल्कुल महिमा, एक अपडेट है, नावेद हमारे साथी हैं, बताएंगे। अपडेट बता दीजिए कि जो सुरक्षा बल के जवान अभी भी जंगल के अंदर मौजूद है वो कब तक बाहर आएंगे और कितनी संख्या में सुरक्षा बल की बैकअप पार्टी भी गई है? देखिए, बैकअप पार्टी नारायणपुर और बीजापुर की जो और दंतेवाड़ा के जो सीआरपीएफ के जवान थे जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, जो उन्हें बैकअप पार्टी भेज दिया गया है। और नारायणपुर की और दंतेवाड़ा की जो सीमावर्ती क्षेत्र में घात लगाकर नक्सलियों ने सेफ जोन मानते थे, उस जगह पे नक्सल और पुलिस ने काफ़ी मुठभेड़ चला और पुलिस ने कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग खोला, जिसमें करीबन 32 नक्सली मारे जाने की भी खबर है। लेकिन अधिकारिक रूप से 28 नक्सली की शिनाख्त नहीं हुआ है, लेकिन 100 रिकवर कर चुके हैं। अभी कितने जवान अंदर है जंगल में जो बैकअप पार्टी के तौर पर गए हैं? सीआरपीएफ की बटालियन है। देखिए, एसटीएफ और डीआरजी के 3000 की जवान सर्चिंग में मुठभेड़ में थे, और उसके बाद 300 से ज्यादा जवान बैकअप पार्टी के लिए भी निकले हैं उस जगह पे। काफी बड़ी खबर बता रहे महिमा कि 3000 जवान जो है कल ही वहां पर थे, उस जंगल में थे, अबुझमाड़ के इसी जंगल के भीतरी इलाके पे जहां पर मुठभेड़ हुआ। और 300 के अलावा जो 300 और जवान है वो बैकअप पार्टी के तौर पर गए हैं। सीआरपीएफ की बटालियन है। बिल्कुल अनमोल, तो 3000 जवान मतलब बड़े सफलता मिले हैं, 300 बैकअप पार्टी घलो भेजे गए हैं। अब लगातार आगू है हाई लेवल मीटिंग हुआ थे, काम जारी है, नक्सली मन के 100 घलो बरामद हुआ थे। अब देखना होई का कुछ अपडेट है, लगातार विस्तार न्यूज पर सबू अपडेट बताबो। फिलहाल के लिए संजय, अनमोल, नितेश और संगमाई खोमन, आप चारों जन के बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच आगू बढ़ते रायगढ़ की ओर जिया ले बड़े खबर है, मछली पकड़े गए 2 लोगन मन ले आपला बता देवन, एक की मौत हो गए है, ग्रामीण ला बचा ले गए से। मछली जाल फेंकी के दौरान दोनों नदी में गिर के रही ने। नदी में डूबे वाले के नाम संजय यादव बता देवन, नाई टिकरा गांव के रवैया बताए जाते। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के अमदरहा मांड नदी के घटना है। घटना की सूचना मिलो पर धर्मजयगढ़ पुलिस देर संझा ले मृतक के तलाश करत रही से। अंधेरा होने के कारण मृतक के शव नहीं मिल पाई, सो आज फिर यहाँ तलाश जारी है। तो बड़े खबर आप लोग बताते, मछली पकड़े गए 2 लोगन मिले, एक की मौत हो गई है, ग्रामीण बना दूसर ला बचा ली ने। मछली जाल फेंकी के दौरान दोनों जन नदी में जाके गिर के रही ने। नदी में डूबे वाले के नाम संजय यादव बताए जाते, जो कि नरई टिकरा गांव के रवैया है। वह धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के आमा दहरा मांड नदी के घटना बताए जाते। जी आप बता देवन, घटना की सूचना मिलो पर धर्मजयगढ़ पुलिस देर संझा यहाँ मृतक के तलाश करे थे।
ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर अमर सहयोगी अश्वनी मालाकार अमर संघ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, मछली पकड़े 2 लोगन मन गहरी ने नदी में गिर गए ने, एक की मौत हो गई, तलाश जारी का कुछ अपडेट है? महिमा देखो, पूरा घटना है धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के आमादरा कर जो मांड नदी है, वहाँ 2 लोगन है मछली पकड़े गए रहीन। फिर जब जाल फेंकत रहीन तो मन जाल समेत जो है नदी में गिर गई, एक जन के डूबे ले मौत हो गए है और जो दूसरा व्यक्ति रही सोल आसपास के व्यक्ति मन जब देखी डूबा थे तोला बचा ली है। फिलहाल देर शाम हो गई रही, सोकर बाद जो पुलिस है लगातार ग्रामीण मन के सहायता लोकर शव के तलाश भी पुलिस फिर शव के तलाश करी, ओकर बाद ही जो मृतक है ओकर शव है वो हर बाहर निकल गए है। बिल्कुल 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 तो अभी तलाश जारी है, अब देखना होगी कि कब तक तलाश पूरा होते। तमाम जानकारी पर अश्वनी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बीच राजधानी रायपुर की बात करबो जी हाल बड़े खबर है सीएम साय के दौरा कार्यक्रम। जी हाँ, आज रायपुर और धमतरी जिला के दौरा पर रही सीएम साय। रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम में शामिल हुई, धमतरी में जल जगार महोत्सव में शामिल हो है। आज और काली गंगरेल में जल जगार महोत्सव होने वाले है। महानदी के तट पर जल जगार महोत्सव के आयोजन करेंगे। धमतरी जिला के 108 अमृत सरोवर और संगमाही परकोलेशन टैंक के पानी में यहाँ अभिषेक करे जाही। आम जनता ला जल संरक्षण में योगदान दे बर प्रोत्साहित करे जाही। कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारी के अलावा सामाजिक स्वैच्छिक संगठन यहाँ योगदान घलो देवत है। बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, सीएम विष्णुदेव साय 6 अक्टूबर के दिल्ली जाए। जी हाँ, 7 तारीख के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात करी। नक्सल समेत गृह विभाग के संदर्भ में चर्चा होने वाले है। निगम मंडल के नियुक्ति ऊपर घलो चर्चा हो सकते है। तो बड़े खबर आप राजधानी रायपुर ले बताते जी हाँ, सीएम विष्णुदेव साय 6 अक्टूबर के दिल्ली जवैया है। 7 तारीख के केंद्रीय गृह मंत्री ले मुलाकात होने वाले। जे तरह ले लगातार बस्तर में जवान मल्ला सफलता मिला थे, नक्सली मल्ला ढेर करे जाते, यही सब विषय में लेके चर्चा संभव है, बड़े चर्चा हो सकते। अवधि छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले, जिला लेके राजनीतिक गलियारा में सरगर्मी अब बढ़ गए है। ऐसे में प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस पार्टी अब हमलावर हो गए हैं। एमसीपी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव तंज कसते हुए कही से कि भारतीय जनता पार्टी है दूसर के बारात में नाचे वाला बताई से पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहें कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्ला सिर्फ सावन के अंधा हरा हरा दिखते। भाजपा वालों की आदत है दूसरे के बारात में डांस करने का। जो कॉलेज आज से 2 साल पहले चालू हो चुका कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, सिर्फ भवन परिवर्तन करने के नाम पे उसको ऐसा शो किया जा रहा है कि वो नया कॉलेज माननीय मंत्री जी खुलवाएं। देखिए, सावन के अंधे को हरियाली ही समझ में आता है। केवल कोई व्यक्ति अपने से रातों रात दीवार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिखवा दे, कहीं भी छोटे से कमरे में पॉलिटेक्निक कॉलेज लिखवा दे, कहीं भी हार्टिकल्चर कॉलेज लिखवा दे, कहीं मेडिकल कॉलेज लिखवा दे, तो लिख देने से तो होता नहीं है। अब आगू बढ़ते बात करबो जांजगीर चांपा के। जी हाँ, जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के तरौद में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन शाह की मौजूदगी में भारतीय मजदूर संघ के सदस्य मनला भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। यहाँ पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता मनहा सदस्यता पर्ची दे के सबों के स्वागत करें। इस मौका पर अकलतरा के पूर्व विधायक सौरभ सिंह गलो मौजूद रही से। यहाँ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल कही कि भाजपा दुनिया के सबले बड़े पार्टी बन गए। अभी पार्टी ले लोग लगातार जुड़ा थे, ये सबों पर गौरव के बात है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में सीनियर वकील के दबंगई के मामला सामने आया है। वकील ऊपर गंडई हल्का के महिला पटवारी के संग दुर्व्यवहार करे के आरोप लगे हैं। महिला पटवारी की शिकायत ऊपर गैर जमानती धारा के संग अपराध दर्ज करे गए हैं। ये पूर्णतः झूठा और बेबुनियाद आरोप है। मेरी प्रतिष्ठा मान सम्मान को धूमिल करने के लिए पटवारी महोदया द्वारा 4 महीने से रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जा रहा था। मैंने नायब तहसीलदार से निवेदन किया, उनके ऑपरेटर ने इनको फोन करके बुलाया, अपना कंप्यूटर दिखाया, इनका कंप्यूटर दिखाया, फिर वहाँ डोकेश साहू करके पटवारी था, उसने इनके कंप्यूटर को क्लिक किया, तुरंत रिकॉर्ड दुरुस्त का वो दिखा दिया। तो थाना में आकर के एक लिखित आवेदन दी है कि न्यायालय तहसीलदार न्यायालय परिसर में वकील सतीश सिंघानिया जो यहाँ के गंडई के हैं,
उनके साथ दोनों की बाताबाती हो गई। दोनों महिला पटवारी के साथ वकील साहब जो है बदतमीजी किए, गाली गुफ्तार किए, उनके फांसी कार्य में बाधा किए और उनको जान से मारने की धमकी दिए। ऐसा जो है उन्होंने आवेदन दिया है। गोरेला के मंगली बाजार चौराहा में अतिक्रमण हटाए के कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार के व्यापारी मन दुकान बंद कर विरोध जताई है। दौरान व्यापारी मन जम के गोरेला नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करें। बता देवन पेंड्रा रोड एसडीएम अमित बेग और संगमाही एडिशनल एसपी ओम चंदेल मौका पर पहुंचे न व्यापारी मन समझाइश दे के बातचीत करके हल निकाले के बात कही है। अब खबर बिलासपुर संभाग के है, जी बिलासपुर में एनएसयूआई अटल बिहारी यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार के मामला उठाए है और कलेक्टर ले ज्ञापन सौंप के जांच की मांग करे है। एनएसयूआई ज्ञापन में 5 अलग अलग मामला के शिकायतें मांग करे है। अब आगू बढ़तन रायगढ़ कोती, जी हाँ रायगढ़ जिला के सबले बड़े महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में पढ़ैया छात्र मन बर करोड़ों रुपया खर्च कर छात्रावास बनाए गिरी से। जी हाँ लड़का मन रह के कॉलेज में पढ़ाई कर सके, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग कॉलेज प्रबंधन ला हैंडओवर करे ओकर ले पहली ही हॉस्टल खंडर में तब्दील हो गए है। हॉस्टल में लगाए गए खिड़की दरवाजा पंखा उपयोगी सामान ऊपर चोर मन हाथ साफ करिन है। करोड़ों के बिल्डिंग अब शोपीस बन गए है और महंगा दाम में रूम लेके रहे बर यहाँ छात्र मन मजबूर है। बता देवन जिला में सबले बड़े महाविद्यालय जी हाँ करीबन हर साल 4,500 लड़का मन पढ़े बर रायगढ़ समेत आसपास के जिला ले आते हैं। यहाँ पढ़े वाले छात्र मन ला आवासीय सुविधा मिल सके एक बार 100 बिस्तर के छात्रावास तैयार करेंगे रही से। समय की बचत होगी। हम लोग को रूम रेंट आने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और यहाँ पैसा भी कम लगेगा। हम लोग को रेंट में ज़्यादा पैसा लगता है। पढ़ने आने में भी सहूलियत, पढ़ाई के लिए सहूलियत मिल जाएगा, सुरक्षा भी होगी। देखिए गर्ल्स को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और कभी कभी प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं तो लेट हो जा रहे हैं। तो रात का समय हो तो आना जाना नहीं हो पाता है। बहुत दूर दूर से भी आते हैं बहुत लोग, तो आने जाने में दिक्कत होती है और जिससे समय की भी बचत होगी अगर यहाँ पे हॉस्टल बन जाएगा। केसकाल अनुविभाग अंतर्गत विश्रामपुरी पुलिस जिला सहकारी बैंक में आए वाले ग्राहक मल्ला एटीएम कार्ड ले फर्जी तरीका ले लाखों रुपया निकाले ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ला गिरफ्तार करे है। बता देवन ग्राहक दयावती नेताम बैंक में नवा एटीएम कार्ड यहाँ लेबर गैरी से जगह बाद सिक्योरिटी गार्ड कैलाश प्रधान इला चुरा के अलग अलग समय में 1,20,000 रुपया निकाल लीस। तय बुलेटिन है सिरावत है आगू ज्यादा अपडेट पर देखा तो आप मन के अपन चैनल विस्तार न्यूज मोला दो इजाजत। जय जोहार।